नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होंगे। साथ ही साथ हम आपके लिए एक क्विक आंसर भी लेके आए हैं जिसमें हम आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये सुनने में चाहिए और आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, तो डेफिनेटली आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। मैं एंजल गाइडियन से पूछूंगी, वो जो भी आपको बताएंगे मैं आपको कन्वे करूंगी। साथ ही साथ आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी चेक करेंगे। ये जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप 5 से लेके यानी आज से लेके 11 अप्रैल तक का भी देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। हम देखेंगे आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एरीज यानी मेष राशि, हम देखेंगे आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट नाउ। ये कहना चाहते हैं कि शायद आप कुछ चीजें जो उनसे बार बार जानना चाहती है, हो सकता है कि आप उनसे प्यार के बारे में जानना चाहते हैं या कोई भी बात है जो आप उनसे बार बार जानना चाहते हो और ये इंसान वो बात आपको बोलता भी है या बोलती है, जेंडर पे मत जाइए, लेकिन आपको यकीन नहीं होता है, आपको लगता है कि ये झूठ बोल रहा है। तो उनका कहना है कि आपको अपने दिल में झांक के देखना चाहिए, जो भी आपको फील होता है वही आपके लिए राइट आंसर है। तो आप अभी क्या फील कर रहे हो, ये जो बोल रहे हैं आप अपने दिल में क्या फील कर रहे हो वही आपके लिए आंसर है। मतलब दिल कभी झूठ नहीं बोलता है, तो अगर आपके दिल में वो चीज फील होता है उनके बारे में तो वो सच बोल रहे हैं। या फिर आप ये जानना चाहते हो कि ये आपसे प्यार करते हैं या नहीं, तो भी आपको अपने दिल में झांक कर ही देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकते हैं कि ये बोल बोल के थक गए हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। एम्बैरेंस थ्रू ईच अदर वी फाइंड द मिसिंग पीसेस। ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे में कुछ मिसिंग पाते हैं। क्यों एम्बैरेस फील करते हैं, क्यों? हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे में कुछ ढूंढ रहे हो जो आपको नहीं मिल रहा है। तभी जब भी आप मिलते हो एक दूसरे के साथ जुड़ते हो फिर भी आप इम्बैलेंस फील करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ नहीं है। वो क्या हो सकता है? इसीलिए एक दूसरे के साथ रहते हुए इम्बैलेंस फील करना बंद कर दीजिए। जो जैसे है उस तरीके से उनको एक्सेप्ट कीजिए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Secret admirer, someone has deepest feeling for you, then they are relating on। ये कहना चाहते हैं कि ये आपका सीक्रेट एडमायरर है। आप कहोगे सीक्रेट एडमायरर क्यों, कभी तो हमने उनको देखा ही नहीं मेरे तारीफ करते हुए मेरे, तभी तो ये खुद को सीक्रेट एडमायरर बोल रहे हैं। समवन के बारे में कहा, समवन कौन हो सकता है, कौन हमारे लिए अच्छा सोच सकता है? एक हमारे माता पिता, दूसरा जो हमें प्यार करता है। तो ये आपके सीक्रेट एडमायरर है। कभी किसी के सामने आके शायद आपका प्रशंसा नहीं किया होगा, लेकिन ये आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं और आपके हर काम को ये एडमायर करते हैं और आपके लिए डीपेस्ट फीलिंग्स भी है इनके मन के अंदर। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Let there be closer between you and me. Give some space each other. Love never claim, it simply allow the gives। ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि
आप दोनों बहुत क्लोज भी हो, लेकिन फिर भी आप परेशान रहते हो। तो ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा-सा एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है। जब भी आप किसी से दूर रहोगे, तभी आपको उनकी सच्चाई पता चलेगी कि आपसे कितना प्यार करते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब जकड़े रहने से ना प्यार कम ही होता है, लड़ाई ज़्यादा होता है, उसकी वजह से प्यार कम हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी को छोड़ते हुए आज़ादी के साथ भी, छोड़ने के बाद भी अगर ये फिर से लौट के आपके तरफ आता है, तो ये डेफ़िनेटली आपसे प्यार करता है। लेकिन कभी अगर आपने ये सोच के रखा ना कि ये हमेशा मेरे नज़रों के सामने रहेगा, इसे मैं कभी भी अकेला नहीं छोड़ूँगा या छोड़ूँगी, वहीं गड़बड़ होगा। लेकिन अगर आप छोड़ते हो, स्पेस देते हो और फिर भी ये इंसान आप ही की तरफ देखता है, आप ही के बारे में सोचता है, तो यकीन मानिए ये आपसे बहुत प्यार करता है। तो यही आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या-क्या कहना चाहते हैं। पहला उन्होंने कहा डीप इन योर हार्ट, आपको अपने दिल में झाँक के देखना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ मिलते तो हो, लेकिन इम्बैरेंस फील करते हो, सहजता नहीं है। क्या ढूँढ रहे हो आप एक दोनों में? कुछ मिसिंग है। तीसरा उन्होंने कहा कि ये आपके सीक्रेट एडमायरर है। एंड चौथा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों को एक-दूसरे को थोड़ा-सा स्पेस देने की ज़रूरत है। हमेशा एक-दूसरे पर चढ़े रहने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा एक दूसरे पर डिमांड की ज़रूरत नहीं है। स्पेस देके भी हम एक-दूसरे के क्लोज़ रह सकते हैं। अब हम देखेंगे आपके पर्सन तो आपसे ये कहा, आपका फ़ाइनेंशियल स्टेटस क्या कह रहा है? देख लेते हैं 5 से लेके 11 अप्रैल तक आपका फ़ाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है? अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। और किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि छोटे-मोटे काम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई ना कोई हर्डल आ रहा है, रुक रहा है, काम बनते-बनते बिगड़ रहा है, तो हो सकता है आपको कुछ रेमेडीज़ की ज़रूरत है, तो इसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं आपकी फ़ाइनेंशियल स्टेटस। आपका फ़ाइनेंशियल स्टेटस जो है स्टेबल ही रहेगा। आपको किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। आप किसी नए काम पे खुद को इन्वेस्ट कर सकते हो। पैसा इन्वेस्ट करना मतलब खुद भी इन्वेस्ट होना। दूसरा, आपको ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा लेनी पड़ेगी पैसा कमाने के लिए और पैसा जमा करने के लिए भी। क्योंकि पैसा तो आएगा, सक्सेस तो आएगा ये तो बता रहा है। लेकिन वो तो सीधे नहीं आता है ना, कभी पैसा, सक्सेस कभी आपने देखा कि सीधे आ गए? कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, तो आपकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा होंगे, पैसे भी रहेगा और नए पैसे आने की सोर्सेज़ भी आप ओपन करोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। या फिर जो लोग बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे कुछ नया करने की, तो वो कुछ नया करने भी जा रहा है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ फ़ाइनेंशियल स्टेटस अच्छा ही होगा, उल्टा इसमें फ़ाइनेंशियल स्टेटस आपका एनहांस होगा, बढ़ेगा। अब हम देखेंगे आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए और आपने बहुत दिनों से सोच के रखा था। ये वीडियो शुरू होने से पहले ही मैंने कही थी। जिन्होंने तभी सोच लिया था वेल एंड गुड, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो मिडिल से भी आके वीडियो देखते हैं तो उनको पता नहीं। तो मैं कहूँगी आपका कोई भी एक क्वेश्चन जो आपको आंसर येस और नो में चाहिए, आपको वो मन ही मन सोच लेना है और फिर आके आपको उस क्वेश्चन का आंसर यूनिवर्स से, एंजल गाइडेंस से जानना है। तो मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, जिन्होंने सोच लिया है उनके लिए, जो नहीं सोचा है वीडियो पॉज़ करें, सोचे और आके देखें। देख लेते हैं एंजल आपको क्या आंसर दे रहा है। वेरी गुड, आपके लिए एंजल आपको हाँ का आंसर दिया, यस।
ये एक बैलेंस का यस है। जो भी आप जानना चाहते हो उसमें आपको बैलेंस रखने की जरूरत है, अपनी सोच में, अपने काम में, हर चीज में। अगर आप बैलेंस रखते हो, जिस भी चीज आपने सोचा है, जानना चाहते हो, तो वो चीज हाँ ही रहेगा। बैलेंस तरीके से अगर आप चलते हो, इस काम को करते हो, तो ये आपके लिए हाँ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।